देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर यूपी विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। क्या बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की नई जेल नीति से बड़ी संख्या आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को राहत मिलने जा रही है। नई जेल नीति के तहत अब आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई के लिए 60 साल उम्र पूरा करने की बंदिश समाप्त कर दी गई। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसियों की अदालतों में जिन कैदियों को सजा मिली है वह इस दायरे में नहीं आएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के जेलों में कैदियों की संख्या तय नियमों से ज्यादा है, इसलिए यूपी सरकार लगातार कैदियों की रिहाई की दिशा में कदम उठा रही है। इस मामले में कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति से बात की हमारे सहयोगी रजत मिश्रा ने। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। उत्तर प्रदेश की जेलों में जो कैदी आजीवन कारावास की सजा भोग रहे थे, उनको लेकर यूपी सरकार ने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है, जिसके तहत अब उनके लिए 60 वर्ष की जो सीमा होती है वो पूरी करना अनिवार्य नहीं होगा। जैसे जैसे सजा समाप्त होगी वैसे वैसे वो कैदी मुक्त होते चले जाएंगे। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ धर्मवीर प्रजापति जी हैं, कारागार मंत्री हैं यूपी सरकार के। सर, क्या डिसीजन हो रहा है, किस तरीके से, और लगभग कितने कैदी हैं जिनको इस पूरे निर्णय के बाद राहत मिलने वाली है, किस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं? मान को चलो 15 साल की अवस्था में और आजीवन कारावास होता है तो 16 साल की सज़ा उसे करनी ही होगी पूरी, और 16 साल में फिर 60 साल की एक बंदिश, तो 15 और 16 31 साल हो गए। फिर 29 साल उसके 60 साल पूरी करने के लिए समय उसे जेल में रहना होता था। ये एक मानवीय दृष्टि से नहीं ठीक था मेरे हिसाब से। तो इस पे हम लोगों ने काम किया और फिर मतलब जिसने दुष्कर्म किया है उसकी सज़ा 16 साल और फिर 60 साल उम्र पूरी करने के लिए 29 साल, दूना लगभग। तो इस पे काम किया और वो उसमें जो है एक अच्छी बहुत बड़ी बात सभी कैदियों के लिए हुई कि उसका शासनादेश हो गया। अब 60 साल की उम्र की बंदिश पूरी नहीं करनी होगी और अपनी उम्र जैसे आजीवन कारावास की है उसे सज़ा 16 साल की उसे करनी पड़ेगी, उम्र का उसे इंतजार नहीं करना होगा। प्रयास नहीं किया कि परसों तक 2430 कैदी छोड़ दिए, इस पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। और हमने एक डिटेल मांगी है कि बिना टिकट वाले जो जुर्माने में जो बंद हों उनकी भी एक सूची हमारे पास आ जाए। हम तो चाहते हैं कि जेल में भीड़ कम हो। ये सच्चाई है कि हमारे 10 जिलों में जेलें नहीं हैं और यह भीड़ ज़्यादा है, तो हम कई बैरकों भी नहीं बना रहे हैं और जहाँ जेलों में जेल नहीं है वहाँ जेल भी बना रहे हैं। ये प्रक्रिया प्रोसीजर चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप थे यूपी के जेल मंत्री धर्मवीर प्रजापति। निश्चित तौर पर एक बड़ा डिसीजन है उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसमें जो आजीवन कारावास के कैदी हैं उनको रिहा करने की एक नई पहल शुरू हो रही है। और दूसरी तरफ एक मानवीय दृष्टिकोण से भले ही 2400 की संख्या उत्तर प्रदेश के हिसाब से ज़्यादा ना हो, लेकिन एक पहल जरूर उठी है ताकि छोटे छोटे केसेस में जो लोग जेलों में बंद हैं उनको कम से कम जेल से अब मुक्ति मिल सके। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 14 जून की देर रात हुए ड्राइवर खलासी शूटआउट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। लूट की नियत से मालवाहक के चालक और खलासी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी और घटना के 3 दिन बाद उपचार के दौरान घायल खलासी की मौत हो गई थी। वहीं चालक अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि प्रकरण का मास्टरमाइंड जेल में बंद गैंगस्टर श्री प्रकाश मिश्रा और रवि पटेल है। पुलिस ने एक शूटर अनुज झा और उसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। इस वारदात में एक पिस्टल और एक बाइक भी बरामद की गई। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीम दबिश दे रही है। पुलिस के मुताबिक एक कंपनी के कलेक्शन मनी को लूटने के इरादे से मालवाहक चालक और खलासी को गोली मारी गई थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। लेकिन और जो बचा हुआ था पूछताछ करेंगे, यही आ गया था। 2 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में एक घटना हुई थी यहाँ पे जो आजमगढ़ रोड है। इसमें जो घटना का क्रम ये था, यहाँ पे पान मसाला दुकान के कुछ व्यापारी थे यहाँ पे, जिनके सेल्समैन और ड्राइवर कुछ एक रकम है, लगभग उनकी जो रकम अभी सामने नहीं आ पाई है, वो रकम लेके अपने बैग में वो लेके जा रहे थे।
इसी क्रम में कुछ दिनों पहले से ही यहाँ पे एक छोटी सी गैंग है जिनके द्वारा एक कार्य किया जा रहा था और उनकी रेकी भी की जा रही थी। तो उन व्यक्तियों द्वारा उन पे गोलियाँ चलाई गई थी रात में, जिसमें जो ड्राइवर और जो पीछे वाला जो व्यक्ति बैठा हुआ था, दोनों पे गोलियाँ चलाई गई थी। और इसी क्रम में जब हम लोगों ने पिछले 2 दिन पहले 2 गिरफ्तारियां भी की गई थी, जिसमें विकास सिंह और श्याम बाबू जो इसमें व्यक्ति थे वो गिरफ्तार करके जेल भेज दिए गए। खबर यूपी के चंदौली से है, जहां सकलडीहा थाना क्षेत्र के अमावल गांव निवासी महेश सिंह की 2016 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड का आरोपी 50,000 का इनामी बदमाश संतोष भारती पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आरोपी के पास से 315 बोर का तमंचा, बाइक और चोरी के रुपए बरामद हुए हैं। आरोपी के खिलाफ चंदौली और मिर्जापुर में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी बीते 24 मई को टिमिलपुर में हुई लाखों की चोरी के मामले में संलिप्त था। एसपी अंकुर अग्रवाल ने अपराधी को पकड़ने वाली पुलिस टीम को 10,000 रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की। दरअसल टाडाकला निवासी संतोष भारती ने ही 2016 को महेश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह अपने रिश्तेदार के यहाँ गाँव में रहता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। नामिया जिसने 2016 में हमारे जनपद में मर्डर किया था और तब से वांछित के बाद भी उसके ऊपर 82-83 सब हो चुकी थी, पर आज तक पकड़ा नहीं गया था। इसके ऊपर 50,000 का इनाम था। और एक महेश सिंह की हत्या हुई थी हमारे थाना सकलडीहा में 2016 में। इनके द्वारा गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी। तब से फरार चल रहे थे। आज कल रात में बेसिकली हमारी टीम को इन्फॉर्मेशन मिली, SHO जो सकलडीहा है मुखबिर ने इन्फॉर्मेशन दी कि हमारे क्षेत्र में है और घूम रहा है। तो बॉम्बिंग की गई और इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। पूरी घेराबंदी करने के बाद दौरान इनको पकड़ा गया। इनके पास से 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुए हैं और कुछ चोरी के पैसे। खबर यूपी के बरेली से है, जहां पिता और पुत्र दवा लेने के लिए जा रहे थे, तभी 4 बदमाशों ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया और बेटे के सामने ही हथियारबंद बदमाशों ने उसके पिता की सरेआम हत्या कर दी। वहीं बेटे ने अपनी जान बचाकर मामले के संबंधित थाना पुलिस को सूचना दी। दरअसल दिन दहाड़े हुई हत्या से गांव और उनके परिवार में कोहराम मच गया। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। हम जा रहे थे दवा लेने अपनी, मैं लकड़ी काटने जाता हूँ तो मेरे शरीर में दर्द हुआ तो मैं नहीं जाऊँगा। तो ये 4 लोग हैं, डॉक्टर भगवान दास, महेंद्र, राहुल, ये टंकी के बगल से आ रहे हैं। हमने गाड़ी रोकी मगर गाड़ी मैंने रोकी नहीं, गाड़ी के आगे आ गए। आगे आके बोले जैसे फूल सिंह को मारेंगे हम जान से। इसने गाड़ी पे से खींचा, धक्का मार दिया। धक्का मारने के बाद में तो इन पर डट गए, खींचने लगे, हम पे भी डट गए। ऐसा हुआ ये मर गए, हम भाग आए, हम कि मार देंगे हमको भी। और 2 टुकड़े थे, दोनों महेंद्र पे और डॉक्टर पे टुकड़े, वो गोली चलाते हैं। का पतो कैसे मारो, हम तो घर है। एक लड़का गो दवाई लेने को रत्ता में घेर कर मारा है। डांगदन न, भूरा न, लहुरा न, सुजपला न, शाम बिहारी न, मोह पतो न बेटा काय गो मारू है दारी जान न। रंजस तो ही है लड़ाई में मेरा लौड़ा मार डालते बहु बच गो। मेरा रघुवीर घेर लो रत्ता में बाऊ को मार डालते, रत्ता मीर से शिकायत करी हो काऊ न मोह ना पतो है बेटा। आज घेर के मारे है मेरे पति दारी जान न। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस ने एटीएम बदलकर पैसा निकालने वाले गिरोह के 3 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से एटीएम से निकाले गए 1,13,000 रुपए बरामद किए हैं। साथ ही 35 एटीएम कार्ड, 3 मोबाइल, 1 कार भी बरामद किया गया है। दरअसल सिकंदराबाद पुलिस क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी सूचना मिली कि एटीएम कार्ड बदलकर खाते से पैसा निकालने वाले गिरोह के 3 लोग गाड़ी से घूम रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने क्षेत्र की घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों की पहचान परवेज आलम, यूनुस और अंकुर के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। इन्होंने रिप्लेस कर लिया या एक और FIR वो भी डाल। इन मुकदमों के अनावरण के लिए सिकंदराबाद थाने की टीम लगाई गई थी, जिसके द्वारा आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से निकाले गए पैसों में से कुल 1,13,000 रुपये बरामद किए गए हैं।
साथ ही साथ 3 मोबाइल फ़ोन जो कि इन्होंने इस अवैध जो अर्जित धन था उससे इन्होंने ख़रीदा था वो बरामद किया गया। एक स्विफ्ट गाड़ी बरामद की गई है। साथ ही साथ 35 ATM कार्ड जो कि इन्होंने विभिन्न घटनाओं में या तो प्रयोग किया या फिर छलपूर्वक ले लिया वो बरामद किया है। पूछताछ पे इन्होंने ये बताया कि इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड था। ये सभी के सभी ATM कार्ड्स जो बरामद हैं इनके मालिकों से हम लोग संपर्क साध रहे हैं और अन्य प्रदेशों में जो मुकदमे दर्ज हैं उनका भी ब्यौरा लिया जा रहा है। इनसे पूछताछ करते हुए इन्हें खबर यूपी के हापुड़ से है, जहां कपूर पर थाना का उद्घाटन करने पहुंचे ADG राजीव सभरवाल ने फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसके बाद उन्होंने विचार विमर्श कर थाना के अंतर्गत आने वाले गांवों को बेहतर सुरक्षा व्यवस्था देने का आश्वासन दिया। ADG ने कहा कि इससे इलाके में गश्त करने में भी पुलिस को आसानी होगी और इससे स्वाभाविक रूप से सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा है कि अपराध पर अंकुश लगाने का काम पुलिस करेगी। इसी दौरान पुलिस अधीक्षक दीपक धोकर के अलावा तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पोस्ट का वहाँ पर जैसे पहले आपने देखा दौराना थाना एक था, अब उसी क्षेत्र में 2 थाने हैं, 24 गांव हैं इस थाना क्षेत्र में। तो अभी जो हमारी सभी कर्मचारियों और अधिकारियों से बात हुई यही है कि पब्लिक को रिलीफ दिखना चाहिए, तभी उस थाने का मतलब भी है। और ये पूरी उम्मीद है कि कप्तान साहब के नेतृत्व में ये थाना जो है पब्लिक की अपेक्षाओं में खरा उतरेगा, उनको रिस्पांस अच्छा मिलेगा, उनकी बातों को संवेदनशीलता से सुना जाएगा। आपने देखा होगा कि थाना शुरू होते ही इन्होंने महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया ताकि महिलाओं संबंधित समस्याएं हों। खबर यूपी के फरीदपुर से है, जहां पुलिस ने 10 लाख रुपए कीमत की अफीम के साथ 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। तीसरा आरोपी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। दरअसल पुलिस टीम अपराधियों के खिलाफ गश्त कर रही थी, तभी 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर संदिग्ध अवस्था में खड़े मिले, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पूछताछ की गई। वहीं आरोपियों के कब्जे से करीब 1100 ग्राम अफीम, 2 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश करते हुए आगे की कार्रवाई जारी है। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां फजलगंज थाना पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है और पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर वाहन चोरी करने वाले गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 2 लग्जरी गाड़ियां और 1 दर्जन से भी अधिक गाड़ियों के कटे हुए पार्ट्स बरामद किए हैं। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए DCP संजीव त्यागी ने बताया कि लगातार लग्जरी कार चोरी और वाहन काटने की सूचना पुलिस को लग रही थी, जिस पर फजलगंज थाना पुलिस को मुखबिर की सूचना लगी कि कुछ लोग चोरी का वाहन लेकर जा रहे हैं। मौके पर छापे मारकर 6 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और जब पूछताछ की गई तो चोरी की घटना का खुलासा हो गया। पकड़े गए शातिर चोर लंबे समय से शहर में लग्जरी कार चोरी करके अन्य जिलों में जाकर बेचने का काम करते थे। वहीं गैंग का खुलासा करने वाली टीम को 5000 का पुरस्कार भी दिया गया। थाना फजलगंज की पुलिस टीम ने कल रात चेकिंग के दौरान इनोवा और i20 गाड़ी में 6 बदमाशों को अरेस्ट करा है। ये 6 फतेहपुर जनपद के एक ऑटो पार्ट्स की दुकान में नवंबर महीने में चोरी किए थे और उस चोरी किए हुए सामान को बेचने के लिए इधर घूम रहे थे। पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान इन लोगों को पकड़ के जेल भेजा है, सामान की बरामदगी कर ली है। टीम के सराहनीय कार्य के लिए 5000 रुपये। यूपी के मथुरा थाना वृंदावन क्षेत्र के पानीघाट दुर्गापुरम इलाके में बच्चों को कर्मकांड एवं वैदिक शिक्षा ग्रहण करा रहे एक व्यक्ति ने गुरु शिष्य के रिश्ते को तार कर धर्मनगरी को एक बार फिर शर्मसार कर दिया है, जहां एक व्यक्ति शिक्षक बनकर नाबालिग बच्चों के साथ लगातार अप्राकृतिक कृत्य कर रहा था, जहां बच्चों ने अपने गुरु की हरकत से तंग आकर पुलिस को घटना की सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बच्चों के बयान दर्ज किए, साथ ही आरोपी पर कृत्य करने के आरोप में संगीन धाराओं में FIR दर्ज करा ली। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है और बच्चों को मेडिकल कराकर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना वृंदावन में कल शाम एक सूचना आई कि 2 बच्चे जो आसाम से आए थे यहाँ पढ़ाई लिखाई करने, उनके जो मठ के बाबा हैं, बाबा ने उनके साथ दुराचार किया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया
और बाबा को गिरफ्तार किया गया है। बच्चों का मेडिकल कराया जा रहा है और इसमें जो भी लीगल कार्रवाई है वो पूरी की जाए। खबर यूपी के सहारनपुर से है, जहां पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल और उनके परिवार की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बसपा के पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल, उनके भाई एवं एमएलसी महमूद अली और बेटों पर रेप, मारपीट और छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। पुलिस ने एक महिला की तहरीर पर सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल यह घटना बीते दिनों की बताई जा रही है। जिले के मिर्जापुर क्षेत्र निवासी एक महिला ने डाक द्वारा एक तहरीर पुलिस अधिकारियों को भेजी थी। सूचना में महिला ने आरोप लगाया कि नामजद अपराधियों ने उसके साथ दुराचार किया, उसके नाबालिग पुत्री के साथ छेड़छाड़ भी की। वहीं सूचना के आधार पर महिला थाने में पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल, उनके भाई महमूद अली, बेटे जावेद, आलिशान, अफजाल और दिलशाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने महिला थाने में सभी के खिलाफ 376 और पोक्सो अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। घटना को लेकर एसएसपी आकाश तोमर ने बताया कि मामले के सीओ स्तर के अधिकारी से जांच कराई जा रही है, जिसमें प्रथम दृष्टया तथ्य सच पाए गए, जिसके बाद 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इसमें विवेचना जारी की है। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, कुछ दिनों पहले सहारनपुर पुलिस को एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था। इसमें गंभीर आरोप रेप के और नाबालिग के साथ छेड़खानी के आरोप लगाए गए थे। इसमें तुरंत हम लोगों ने सीओ स्तर के अधिकारी से जांच कराई। जांच में तथ्य सच पाए गए प्रथम दृष्टया, और उसके बाद हम लोगों ने 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा है, जिसमें से 2 व्यक्ति इकबाल बाला और महमूद अली, इनके खिलाफ रेप का आरोप है और बाकी 4 अन्य व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी और उसके साथ मारपीट करने का आरोप है। इसमें विवेचना जारी है और विवेचना में जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर प्रभावी कार्रवाई सहारनपुर पुलिस द्वारा की जाएगी। और यूपी विशेष में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।